Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप सब जन बहुत ही अच्छे हो गए Amen. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Yes. आप परमेश्वर से प्यार करते हो? हाँ. परमेश्वर से प्यार करना, इसके उसके आज्ञा का पालन करना, और आप तो बहुत ऐसे करते होगे। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज की ये भक्ति का हम शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको आज की भक्ति के लिए। हम यीशु के नाम से आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हो, वो अपने घर में बैठकर आपकी स्तुति कर रहे, आपकी आराधना कर रहे, आपके वचन को सुन रहे, वचन को पढ़ रहे और आप पर विश्वास कर रहे। सभी को आशीष देने वाले परमेश्वर आप है। प्रभु आपकी बेटी को आपके स्वाधीन करते, आपकी दासी को आपके स्वाधीन करते, आपकी कृपा आपकी दया भरपूरी से होने दो। आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए। गला कंठ और जबान सबको छू कर आशीष कीजिए और आपकी महिमा करने वाला जीवन यीशु के नाम से आपकी महिमा से मिले, ऐसा ही होने दो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम धन्यवाद देकर परमेश्वर की स्तुति करें। Yes, yes, yes. क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ही बहुत ही आनंद की बात क्योंकि है। हमारा परमेश्वर Oh, स्तुति में विराजमान होने वाला जिंदा खुदा है। yes, yes, yes. हालेलुया। Hallelujah. हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद सब जन बोलो, यीशु अपने तेरा अपने घर में बैठकर बोलो। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से वो तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से वो तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
मेरे शाप मेरे चलते बन गए, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर बंधन आजाद है किया, डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर बंधन आजाद है किया, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, यस यस, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, जब से मिला जीवन मुझे खुशियों से मेरा ये दिल भर गया, मुक्ति और शांति आराधना के साथ आत्मा से यीशु ने मुझे भर दिया, जब से मेरा जीवन मुझे खुशियों से मेरा ये दिल भर गया, मुक्ति शांति और आनंद के साथ आत्मा से यीशु ने मुझे भर दिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तू है, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में, मेरे राजा के चरणों में, यीशु के चरणों में, मेरे राजा के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, ग्लोरी ग्लोरी, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया, यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा के द्वारा, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सचमुच आपकी स्तुति करने से हमें आनंद मिलता है। हाँ पिता, भरपूरी का हालेलुया, जीवन हम पाते हैं, यस, खुशियों से हम भर जाते हैं, भर जाते हैं। आपकी आत्मा का दुगना आशीष हम पाते हैं। आमीन। तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते। तूने हमें याद किया है इसलिए यस धन्यवाद यस देते हैं। यस यस, स्तुति में आप हमारे साथ रहे। साथ रहे। आराधना का समय आपके हाथ में हाँ देते हैं। पिता, आराधना करने के हर एक जबान कंठों को आप यस छू यस लीजिए यस प्रभु, यस, ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी आराधना करे, आराधना करें, क्योंकि आप आत्मा हो आत्मा हो। और आप कहते हो अवश्य है उसका भजन करने वाला उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करे। आमीन। आपका भजन आत्मा और सच्चाई से करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए यस प्रभु। पिता, हमारे जबान कंठों को आप छू लीजिए, छू लीजिए। ताकि हमने जो की स्तुति और आराधना आपको ग्रहण किया हो प्रभु। यस, धन्यवाद के साथ हम सब आपके स्वाधीन हो जाते हाँ हैं। पिता, आपके अनुग्रह से भर दीजिए, यस आपकी दया आपकी कृपा से हमें भर दीजिए। यस पिता, हालेलुया लॉर्ड लॉर्ड जीसस, जीसस, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते, आपका प्रेम अनोखा है, अनोखा है। अनोखा है प्रभु। यस, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, आपकी आराधना करते हैं। यस पिता, आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। यस पिता, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। यस पिता, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। Yes, thank you, Lord. पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत, हर पल सुनाते हैं आनंद के गीत। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला, तुझसे लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला, तुझसे लगी है आशा मेरी, पापमय तन को दूर हटा दे, पापमय तन को दूर हटा दे, पूर्ण होए अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Thank you, Jesus. हाँ परमेश्वर हाँ पिता, पिता। हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। Yes, Master. स्तुति और आराधना में विराजमान होने वाले जिंदा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हाँ हैं। पिता। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ हैं, धन्यवाद Yes, के साथ आने yes, वाले समय thank को you, आपके हाथ में देते हैं। Yes. आपके दास को आपके घायल हाथ में सौंपते हाँ, हैं। प्रभु। अनुग्रह कृपा से भरने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा Yes. हो प्रभु। आपका लहू आपके दास पर आने दो, ताकि आपका दास चंगाई से भर जाए, सामर्थ की आत्मा से भर जाए Yes. और आपका प्रचार करे, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, हर एक हृदय में जाए और वो कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ हैं, विश्वास के साथ में खुद को आपके स्वाधीन करते हैं। स्वाधीन कर। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता Yes. कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। Yes. हम सब घट जाए, घट जाए। लेकिन आपके नाम की महिमा और बढ़ाई महिमा। है, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। Amen. आमीन, Praise the Lord. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए इस अच्छे समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और वो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देते हैं। कितने लोग धन्यवाद देने के लिए तैयार है? कि जितना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उतना ही हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य बढ़ता रहता है। जितना धन्यवाद में कम, उतने आशीष रोके जाते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाए तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जो काम हमारा नहीं होने वाला, वो काम करने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास से हमारे लिए उतरती है। परमेश्वर की सामर्थ्य उसके शब्दों में है, और वही शब्द परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, और उस शब्द का ही नाम यीशु है। कितने लोग उस यीशु नाम पर विश्वास करते हैं? जितने लोग उस नाम पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार होता है। क्योंकि बाइबल में लिखी हुई बात है कि उद्धार का एक ही नाम है, यीशु नाम है। रोम की किताब में हम जाते हैं, रोम की किताब है, उसका 10वां अध्याय, उसके 11 वचन में लिखा है,
क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है क्योंकि पवित्र शास्त्र यो कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास जो करेगा कोई उस पर में यानी यीशु पर विश्वास करेगा वह लज्जित न वो होगा। लज्जित न हो। जो कोई, देखो, परमेश्वर के सामने कोई भी मतभेद नहीं है, कोई उच्च नीचता नहीं है। परमेश्वर सब मानव जाति से प्रेम करता है और सारी मानव जाति उस परमेश्वर की हाथ की रचना है। इसलिए वो कहता है, मैं सब मानव जाति का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। मेरे भाई और बहनों, उद्धार का जीवन, उद्धार का नाम यीशु मसीह ही है। जब उस नाम पर विश्वास करेंगे, उस नाम पर विश्वास करके उस नाम को ग्रहण करेंगे, तो हमारे जीवन में उद्धार है, शांति है, क्योंकि शांति का नाम ही यीशु है। आमीन। क्यों कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। उसकी शांति हमें देने के लिए वो इस धरती पर आया। बाइबल लिखी बात है, यूहन्ना की किताब उसको 14 अध्याय 27 वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता जैसे है संसार देती है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न तुम्हारा घबराए मन न घबराए और न डरे। न डरे। संसार की शांति कैसी है? सिर्फ पूछने की शांति है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर देखता है और हमें समझता भी है और हमें वो पूरा करता भी है, क्योंकि वो पूरा करने के लिए उस शब्द को, उस नाम को उसने भेजा और उस नाम ने, उस शब्द ने पूरा भी कर दिया। हमें गए हफ्ते में सुना पूरे की बात है, क्योंकि पूरा करने के लिए यीशु इस धरती पर आया और अब भी वो हमारे साथ है। कि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये शब्द है। और शब्दों में इतनी ताकत है, शब्दों में इतनी पावर है। वही शब्द हमें लेना है कि शब्द परमेश्वर की ओर से आया है। और इस शब्दों को नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं इस शब्दों को नहीं जानते। इस शब्द के भीतर में क्या है, व्यवहार क्या है, आजू बाजू में क्या है, उस शब्द के अंदर की बात यानी अंदर का जीवन वो नहीं लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये शब्द को सोचने, ये शब्द को जानना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम लोग नहीं करते। वो हमारा जीवन व्यर्थता का जीवन है। हमारे लिए परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, वो जीवन का नाम यीशु है। मेरे भाई और बहनों, कैसे हम उसको समझते हैं, कैसे हम उसको जानते हैं वो जीवन को? क्यों सारे मानव जाति के लिए इस धरती पर आया हुआ एक वचन है। वचनों में ताकत है, वचनों में बहुत सारा हम कुछ कर सकते हैं। जब हम वचन बोलते हैं तो वचन ही पूरा होता है। आमीन। अगर किसी को कोई जा कहता है तो जाता है, आ कहता है तो आता है। तो अपने शब्दों में इतनी ताकत है और वही शब्द परमेश्वर का आया हुआ, अगर उसको हम ग्रहण करते हैं और उसमें हम चलते फिरते हैं तो कितनी बड़ी ताकत हमारे अंदर होगी। मेरे भाई और बहनों, इस शब्द को जानो, क्योंकि शब्द को ही हम नहीं जानते और शब्द के द्वारा हमारा जीवन एक सफलता का जीवन होता है। इसलिए हमें एक नया जीवन की जरूरत है और ये नए जीवन देने के लिए, समाधान शांति देने के लिए, उद्धार देने वाले नाम है यीशु। एक यीशु ने एक व्यक्ति को पूछा, नए जन्म के बारे में बताता गया। यूहन्ना की सुसमाचार है और व्यक्ति कौन है? वो निकोदेमुस है। उसको क्या पूछा? यूहन्ना की किताब है, उसका 3 अध्याय 3 और 5 वचन को पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो तो परमेश्वर का राज्य देख तो नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे भाई और बहनों, मैं इस शाम के समय में आपको पूछता हूँ, परमेश्वर का राज्य देखने में मजा है कि परमेश्वर के राज्य में जाने में मजा है? हम सब जन कहेंगे कि जाने में मजा है। तो उस राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना है? उस राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना है? पढ़िए आगे।
निकोदेमुस ने उसको कहा, निकोदेमुस ने यीशु से कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया जब मनुष्य बुढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में क्या वो अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया यीशु ने उत्तर दिया, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में तो प्रवेश नहीं कर परमेश्वर सकता। के राज्य में प्रवेश नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जल और आत्मा का जन्म लेना जरूरी है। जल यानी बपतिस्मा, और आत्मा से जन्म लेना है तो उसका वचन हमें समझना है, हमें सीखना है और वचनों में खड़ा होना है। क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में जो आत्मा है, परमेश्वर के शब्दों में जीवन है, शब्दों में जो आत्मा है उसको हमें लेना है। कि वो शब्द ही पावरफुल शब्द है, और वो पावरफुल शब्द बोलने की ताकत सिर्फ यीशु ही रख सकता है। क्योंकि जीवन और आत्मा क्या है इसके बारे में अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ अद्भुत है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 63 वचन में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैं तुमसे कही जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा वो है आत्मा है और और जीवन वो भी है। जीवन भी है। देखो उसकी शब्दों में कितनी पावर है, शब्दों में ताकत है। वो शब्द बोलता है और शब्द पूरा करता है। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है 15 अध्याय उसके 3 वचन में, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, पढ़िए, तुम वचन के कारण शुद्ध हो चुके हो जो मैंने तुमसे कहे। उस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो जो मैंने तुमसे कहा। देखो उसकी पावर शब्दों में कितनी है, हमें शुद्ध करने की ताकत रखता है, हमें आत्मा देने की ताकत रखता है, हमको शांति देने की ताकत रखता है। इतनी पावरफुल वो शब्द है, और उस शब्द ही यीशु है। क्योंकि उसने अपनी पहचान हम मानव जाति को करके दी है। कैसी पहचान करके दी है? पढ़ते यूहन्ना की सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 वचन। आदि में वचन था। क्या बोलता है यीशु? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ वचन ही परमेश्वर के साथ और था वचन परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर था। यह वचन के अंदर का जो भेद है, वचन के अंदर जो अपनापन है, वही वचन यानी वह परमेश्वर ने उस आत्मा को, उस नाम को, उस जीवन को, उस वचन को हमारे लिए भेजा, और वही है यीशु मसीह। मेरे भाइयों बहनों, शब्द जब अपने अंदर आ जाता है, यानी वचन हमारे अंदर आ जाता है, हम उसके गवाही बनते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार हो जाता है, हमको आत्मिक शांति मिलती है। हम जल का स्नान लेते यानी बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं, राज में प्रवेश करने वाले लोग बन जाते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर को परखना है, परमेश्वर का जो बातें हो हमें सीखना है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर को हम नहीं पहचानते हैं, सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, हे बापा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बापा नहीं है, एक सर्वसमर्थ शब्द वही हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। और उसके लिए उसने हमें जो आज्ञा दी है वो आज्ञा का पालन करना है। जैसे नियमों का पालन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों में अपने अपने बच्चों को सिखाया गया है, ताकीद दी गई है, वैसे हमें ताकीद यानी परमेश्वर के आज्ञा का परिपूर्णता पालन करने का जीवन सिर्फ यीशु ही दे सकता है। यीशु के अंदर जो अपनापन है, यीशु के अंदर जो सामर्थ्य है, यीशु के अंदर जो सच्ची बात है वो हमको लेना है। और जो हम लेंगे तो ही हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही महान है। इसलिए बाइबल बताती, भजन संहिता की किताब है उसका 34 अध्याय और उसकी 8 वचन में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मैंने उसको परखा। यीशु की मुझे पहचान नहीं थी, यीशु की पहचान मुझे नहीं थी। मैं अन्य मूर्ति पूजा में फंसा हुआ व्यक्ति था, मूर्ति पूजा करता था, बहुत सारी दुनियादारी की बातें मैं करता था, दुनियादारी में फंसा हुआ था। लेकिन उसमें से निकालने वाला मुझे एक ही नाम मिला, वो नाम है यीशु। गुनहगारी के जीवन में जी रहा था,
लेकिन परमेश्वर का जीवन मेरे लिए आया और वो गुनहगारी का जीवन खत्म हो गया और परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर के प्यार का, परमेश्वर की सेवा करने वाला एक सेवक बनाने वाला जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया। धन्यवाद 94 में 94 दोपहर 2 बजे मुझे परमेश्वर ने बात की, जनवरी 27 94। उस दिन से मेरा जीवन बदली हो गया। मैं बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सच्चे मंदिर हम हैं हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा हमारे पास अंदर बसती है और उसी को हमें लेकर चलना है। जब वो आत्मा हमारे अंदर बसेगी, वो आत्मा हमारे साथ रहेगी, तो हमें दुनियादारी का जीवन एक क्षण में छोड़ देंगे। लेकिन उसको लेना, उसको प्राप्त करना हमारे हाथ में है और वही हमें नहीं करता। और हमको बनाने के लिए, हमको खड़ा करने के लिए, हमको छूने के लिए एक ही नाम इस संसार में आया, वो नाम है यीशु। कि उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से होता है। हालेलुया। मेरा उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से हुआ। धन्यवाद प्रभु। मैं शिरडी का साईं बाबा, टिटवाला का गणपति इसका भक्त था, लेकिन यीशु के नाम से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, बदली हो गया। बदली होकर उसने अपनी आत्मा देकर आत्मा की सेवा मुझे दी और सेवा का जो आनंद है वो बहुत ही परमेश्वर की कृपा का आनंद है। हालेलुया। दुख है, कष्ट है, लेकिन शांति आमीन। परमेश्वर के पास है। मेरे भाई और बहनों, हम डर जाते हैं, भटक जाते हैं, डरते हैं, लेकिन डरने वाला जीवन परमेश्वर हमें नहीं देता। सामर्थ का जीवन हमें देता है, हालेलुया। प्यार का जीवन देता है, Yes, सच्चाई का जीवन देता है, हालेलुया। आत्मा का जीवन देता है और वही आत्मा का नाम यीशु है। उसको जब हम प्राप्त करेंगे तो ये हमारा जीवन एक सफलता का जीवन होगा। इसलिए वो कहता है, मैं तुम में वास करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। करंती की किताब है, उसका दूसरा पत्र है, उसका 6वां अध्याय 16-17 वचन को पढ़िए। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का हम मंदिर तो जीवित परमेश्वर के मंदिर। मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा जैसा है परमेश्वर ने कहा कि है, मैं उनमें बसूंगा मैं उनमें बसूंगा, और मैं उनमें चला फिरा मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर मैं होऊंगा उनका परमेश्वर हूँ, और वे मेरे लोग वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है इसलिए यीशु प्रभु कहता है, कि उनके बीच में से उनके निकलो बीच में से निकलो, और अलग रहो अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम्हारा पिता हूँगा, तुम मेरे बेटे तुम मेरे बेटे और बेटियां बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ये परमेश्वर का वचन। सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है और ये सर्वशक्तिमान प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, मानेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हम परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार हमको आमीन। मिलेगा। हालेलुया। और ये अधिकार सिर्फ हमें यीशु के नाम से मिलता है। और जब अधिकार ही हमारे लिए वो खड़ा है बाहें पसार कर, तो हमें उसके बाहों को देखना है और उसके पास जाना है और उसका स्वीकार करना है, उसको शरण जाना है और उसको कहना है कि प्रभु तू मेरा है, तू मुझको प्यार करता है, तू मुझको जीवन देने के लिए खड़ा है, हालेलुया। मैं तेरे जीवन को लेने के लिए आया हूँ। सचमुच हमारा उद्धार होगा, सचमुच हमारा नया जन्म होगा, सचमुच हमें जल और आत्मा से जन्म लेंगे और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे। कितने लोग तैयार है आज उसके जीवन में खड़े रहने की इच्छा रखते हैं? अपने अपने घर में आप खड़े हो जाओ और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको। महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम यीशु के नाम से आपको देते हैं। आज इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें वचनों में बहुतायत इसका सहायता की, प्रकाशन दिया, प्रगटीकरण वचनों का दिया। इसलिए मैं आपको यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए, और जो कलीसिया है उस कलीसिया मरी जो परमेश्वर आपने मुझे दिए है, मेरे सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। वो अपने घर में सुरक्षित रहे, अपने घर में शांति से रहे, अपने घर में प्रेम से रहे, आपके वचनों में बढ़े, आपके प्रार्थना में बढ़े,
Hallelujah. आपके स्तुति आराधना में Yes, बढ़े Lord. और आपके बच्चे कहलाने वाला जीवन वो प्राप्त Amen. करे। ऐसा ही होने दो परमेश्वर। Yes. मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस उल्लासनगर शहर में जितने भी मेरे भाई बहन है प्रभु, जो दुख में है, कष्ट में है, बीमार में है, कष्टों में है, उन्हीं सभी को हम यीशु के नाम से आपके चरणों में याद Amen. करते हैं। उनकी स्तुति लेने वाला नाम यीशु आपका है। Yes, Lord. आप कहते हैं कि मैं जग के अंत तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हाँ, सभी के साथ रहने वाले प्रभु आप हो, Amen. कि आप सब मानव जाति के ईश्वर हो। Yes, Lord. इसलिए मैं आपका दास, एक निरुपयोगी दास, एक छोटा सा दास, आपको धन्यवाद की भेंट धन्यवाद चढ़ाता हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ सारे राष्ट्रों के लिए, Yes, Lord. हमारे भारत देश के लिए। प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु यीशु के के नाम नाम से से होने। इस शाम के समय में धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Hallelujah. मेरे भाई डॉक्टर जितने भी है, जितने नर्स है, जितने भी वार्ड बॉय है, सभी को मैं यीशु के नाम से आपके स्वाधीन Yes, करता हूँ। Lord. Hallelujah. पुलिस यंत्रणा को भी आपके स्वाधीन करता हाँ, मेरे हूँ। परमेश्वर। सब पर आपकी दया, आपकी कृपा, अपना आपकी अनुग्रह करुणा बहुतायत बहुतायत से होने दो। Yes. सभी को सुरक्षित रखने वाले हाँ, मेरे परमेश्वर आप। परमेश्वर। महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा करते हुए ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखता Yes, हूँ। Lord. आप मुझे सुनने वाले परमेश्वर हो, Hallelujah. आप सुनकर उत्तर देने वाले Amen. परमेश्वर। Hallelujah. जितने बे भाई बहनों ने फोन पर जो बोझ दिया है प्रार्थना का, Yes, सभी के Lord. घर में आपकी शांति, आपका आनंद, यीशु आपका के प्रेम, नाम से आपका आने दो। जीवन, आपकी कृपा हो। हर एक को आप जानते हो। महिमा, गौरव, Yes. स्तुति करते हुए मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आपके स्वाधीन हो। Yes, Lord. प्रभु हम उल्लासनगर में रहते, आप में सहायता। Yes. मेरे आजू बाजू में जितने भी नगर है, सभी को आपके स्वाधीन करता Yes, हूँ। Lord. आपकी Hallelujah. कृपा, सभी को सुरक्षित रखने वाला यीशु आपका नाम है। Hallelujah. आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला एक ही शब्द हमारे लिए इस धरती पर हमें मिलने आया, वो नाम है यीशु। यीशु। हमें उद्धार देने वाला नाम यीशु है, हमें शांति देने वाला नाम यीशु है, हम पर कृपा करने वाला नाम यीशु आपका है। इस धन्यवाद के साथ हम सब जन आपके स्वाधीन होते हैं और सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आशीष ले। परमेश्वर का प्रेम, यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम विश्वासी जितने भी हैं इस धरती पर सभी के साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। Praise प्रभु the की Lord. शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah.